हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक, आपके अपने न्यू भारत स्मार्ट ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम लोग कार समय के अगला पार्ट पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कार समय के पार्ट 3। हम लोग इसके पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने चल रहे हैं। चलिए, आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। मॉर्निंग। चलिए, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करने चल रहे हैं। कार्य समय चैप्टर है। हम लोग अगले क्वेश्चन कॉल करेंगे और देखेंगे। कम से कम समय में हम लोग यही चाहते हैं हमेशा कि हमारा क्वेश्चन समय कम ले और आसानी से आंसर आ जाए, तो वही हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, ये हमें बताना है। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैसे हल हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए और आप लोग नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए, हर एक क्वेश्चन को। चले देख रहे हैं, ए और बी ने क्रमशः 10 और 12 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, ठीक। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर कि ए है और बी है। ए ने 10 दिन में काम कर सकता है पूरे काम को, और बी जो है 12 दिन में कर सकता है। तो हमें ये मालूम करना होगा कि टोटल काम हमारा कितना है। तो टोटल काम पता करने के लिए हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों का लसागु कितना बन जाएगा, बता दीजिए, कितना बनेगा, कितना। बहुत बढ़िया, बताइए दोनों का एलसीएम कितना होगा, आप लोग बताइए, निकालिए एलसीएम कितना हो रहा है। बहुत अच्छा, चलिए 60 मान ले रहे हैं। कितना एलसीएम बना, 60 बना। दोनों का एलसीएम कितना बना, 60 बना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ए का एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं। तो ए का एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, 10 × 60 6 होगा। 6 कार्य जो होगा एक दिन का होगा ए का। और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, बी का एक दिन का कार्य 4 12 25 60 5 कार्य होगा। 5 कार्य बी का होगा एक दिन का, यही ना। ए का दिन का कार्य 6 हुआ, बी का दिन का कार्य कितना हुआ, 5 हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पर ये बोला कि दोनों कार्य जो कर रहे हैं एक साथ मिलकर कर रहे हैं। दोनों कार्य जो कर रहे हैं एक साथ मिलकर कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो एक दिन में जो ए है 6 कार्य किया और बी जो है एक दिन में 5 कार्य किया। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ दिया। तो ये बताइए कि जब बी मिलकर, ए और बी मिलकर एक दिन में जो कार्य करेंगे वो कितने कार्य कर रहे हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में कार्य कितने कर रहे हैं, 5 कार्य 6 कार्य, कितने कार्य कर रहे हैं बता दीजिए, 11 कार्य कर रहे हैं। कितने कार्य कर रहे हैं, 11 कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल 60 काम करना था, उसमें से ए और बी जो है एक दिन में 11 कर रहे हैं। तो 3 दिन में कार्य कितने करेंगे, तो 11 × 33 करेंगे। 11 × 33 कार्य करेंगे, 33 कार्य करेंगे। तो अब ये बता दीजिए कि हमें शेष कार्य कितना करना होगा। जब 3 दिन ये कार्य कर लिए तब ए गया, तो शेष हमारा कार्य कितना बचा, 60 कार्य में से 33 कार्य यदि ए और बी तीनों दिन कर लिए, तो अब यहाँ पर बचा कितना, 27। कितना कार्य बचा, 27 कार्य अब हमको करना है। 27 कार्य हमें करना है। अब ये बताइए जो 27 कार्य होगा, अब कौन करेगा, जब ए चला जा रहा तो कौन कार्य करेगा, बी करेगा। तो अब जो बी कार्य करेगा वही करेगा 27 कार्य।
तो ये बताइए 27 कार्य करेगा, बी का एक दिन का कार्य कितना है 5, तो इसमें क्या करेंगे अब ये निकालेंगे कि बी जो है 27 कार्य कितने दिन में कर रहा है, तो बटा 5 करेंगे, ये न करेंगे, और प्लस क्या करेंगे 3 दिन वो हमारा जो कार्य हुआ था, तो इसमें ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 5 3 15, और इसमें क्या करेंगे ऐसे करेंगे, ये 5 बनेगा, ये 27 प्लस 15, और ये बन जाएगा कितना 7 5 12 और 3 1 4, 42 बटा 5। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 8 सही 2 बटा 5। यही क्या हुआ हमारा, इधर लिख दें 8 सही 2 बटा 5 दिन, इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। क्लियर है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं और इसका सलूशन दिखे। यहाँ पर यह था ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। देखिए ए जो 10 दिन ले रहा है काम करने में, बी 12 दिन ले रहा है, तो टोटल कार्य कितना करना था 60 कार्य करना था। अब इसमें ये बोला कि ए का हम निकाले एक दिन की कार्य क्षमता कितना 6, बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है 5 है। तो दोनों मिलकर कार्य शुरू किए, दोनों मिलकर कार्य जब किए तो एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, दोनों 11 कार्य कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देते 11 कार्य हुआ। तो 3 दिन कार्य किए तब ए छोड़ा, तो 3 दिन कार्य कितने किए दोनों मिलकर 33 कार्य किए, 33 कार्य कर लिए 60 कार्य में से, तो बचा कितना 27, और ए छोड़ दिया है तो अब कौन करेगा, बी करेगा। 27 कार्य बी इधर कर रहा है, 27 एक दिन का इस कार्य से भाग दे देंगे तो इतना हो जाए 27 बटा 5। अब क्या करेंगे 3 दिन जो वो किए थे, टोटल समय पूछा, टोटल पूरे कार्य को कंप्लीट करने टोटल समय कुल समय कितना लगा, तो 3 दिन जो हम पहले कार्य किए थे वो वाला और ये बी वाला, टोटल कार्य कितना हुआ हमारा जाकर 8 से 2 बटा 5 दिन समय लगा टोटल कार्य करने में। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग नोट कीजिए इसे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देख रहे हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है। थोड़ा सा उससे क्वेश्चन अलग है, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ए है और बी है। ये ए जो है 12 दिन ले रहा है कार्य पूरे करने में, और जो बी है 18 दिन ले रहा है। तो अब ये हम निकालेंगे कि इसमें कार्य टोटल करना कितना है, टोटल कार्य में कितना करना है, दोनों का लसक कितना हो जाएगा 36, ये बनेगा। तो हमको टोटल कार्य कितना करना है 36 कार्य करना है। तो एक की कार्य क्षमता जब निकालेंगे तो 12 3 36 3 आया, 3 कार्य क्या आया यहाँ पर एक दिन का, मतलब कि एक दिन में 3 कार्य ए करेगा, और बी जो है एक दिन में कार्य कितने करेगा 18 दूना 36 2 कार्य। ध्यान दीजिए आप लोग, एक दिन में, ठीक। ए जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा, बी जो एक दिन में कितना कार्य करेगा 2 कार्य करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये बोल रहा कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ये आप बताइए कि जब 3 दिन पहले, मान लीजिए काम करना है यहाँ से यहाँ तक, और ए जो इतना कार्य किया 3 दिन पहले जो है, यहाँ अभी टोटल काम अभी पूरा नहीं है, इतना काम करने से 3 दिन पहले जो है ए छोड़ दे रहा है काम को। क्लियर है।
तो ये बोल रहा है कि 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए ये अब इस कार्य को जब इसमें ए भाग नहीं ले रहा है तो कौन कार्य करेगा, यहाँ पर बी करेगा। तो अब क्या होगा, 3 दिन जो कार्य होगा कौन करेगा, बी करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि बी की 3 दिन की कार्य निकालेंगे। तो बी जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा, 2 गुणे 3 6 कार्य करेगा। बी जो है 3 दिन में कितना कार्य करेगा, 6 कार्य करेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल हमारा कितना कार्य था, 26 कार्य था। तो 26 कार्य क्या करेंगे, 36 कार्य था, सॉरी कितना था, 36 कार्य था। तो 36 कार्य में से जो बी का कार्य 3 दिन का उसको माइनस करें, कितना कार्य बचा, शेष कार्य कितना बचा, 30 कार्य बचा। अब ये बताइए जो 30 कार्य बचा है वो क्या होगा कि ये दोनों मिलकर कार्य किए रहे होंगे। पहले ये दोनों मिलकर कार्य किए रहे होंगे, उसके बाद में ये छोड़ रहा है बी ए। तो क्या है, अब हमको शेष कार्य यही बच रहा है। तो इस दोनों कार्य को कौन किया होगा, ए और बी दोनों मिलकर किए होंगे। 3 दिन पहले का कार्य यही बचा है। तो ए और बी जो है दोनों मिलकर ये कार्य जो है कितने दिन में किए होंगे, टोटल कार्य हमें शेष ये था। तो इसमें दोनों मिलकर कार्य कितना किए होंगे, 3 2 5, एक दिन का कार्य यही है। तो क्या करेंगे, 5 से भाग, 5 6 30, 6 दिन आया। अब यहाँ पर ये बोल रहा था कि तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए यहाँ पर कितना आया, ए और बी जो साथ में मिलकर किए 6 दिन लगा था, 6 दिन लगा था। और जो है जो ए कार्य छोड़ दिया, बी जो उधर कार्य 3 दिन किया, उधर कार्य कितना किया, 3 दिन किया। तो 6 धन 3 बराबर कितना आया, 9 दिन पूरे कार्य को समाप्त करने में लगा। 9 दिन पूरे कार्य को समाप्त करने में लगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोट करते जाइए आप लोग हर एक क्वेश्चन को। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए हो गया, क्वेश्चन हो गया आप लोग का। ये बी जो किया है ना, एक दिन में 2 कार्य किया है। तो ए जब छोड़ेगा कार्य 3 दिन पहले, तो वो जो 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो वो जो 3 दिन बच रहा है कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का 3 दिन का कार्य हम निकाले, 6 कार्य हमें करना था टोटल 36, उसमें से 6 माइनस कर दिए, 30 बचा। ये 30 दोनों लोग मिलकर किए होंगे पहले का। तो दोनों लोग मिलकर कितने दिन किए होंगे, 6 दिन। तो 6 ये और जो 3 दिन बी किया है ए का कार्य, वो दोनों को जोड़े तो 9 दिन आया। 9 दिन क्या आया, हमारा आंसर आया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 15 दिन कार्य किया तथा इसके बाद उसने 10 दिन कार्य करके बंद कर दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए, ए 18 दिन कार्य किया, 18 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। और जो बी है 15 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। तो टोटल कार्य इसमें कितना होगा उसको पहले हम निकालेंगे। तो टोटल कार्य निकालने के लिए दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम 90 बना, कितना बना, 90 बना। तो टोटल कार्य हमें कितना करना है, 90 कार्य करना है। इसमें ए का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो 1 दिन का कार्य 18 × 5 = 90, 5 कार्य हुआ 1 दिन का ए का। क्लियर है। बी का जो 1 दिन का कार्य है वो कितना हुआ, 15 × 6 = 90, 6 कार्य हुआ किसका, 1 दिन का, किसका, बी का। इसके बाद बोल रहा है उसने 10 दिन कार्य करके बंद कर दिया। जो बी है
वो 10 दिन कार्य करके बंद कर दिया। तो ये बताइए बी का 10 दिन का कार्य कितना होगा। एक बी का यहाँ पर 1 दिन का कार्य 6 है, तो 10 दिन का कार्य कितना होगा, 60 होगा। 10 दिन का कार्य कितना होगा, 60 होगा। तो टोटल कार्य कितना करना था, 90। उसमें से जो है बी 60 कार्य करके तब छोड़ा है, तो शेष बचा कितना है, 30 कार्य बचा है। शेष कितना बचा है, 30 कार्य। अब इस 30 कार्य को कौन करेगा, ए अकेला करेगा, और वो कितने दिन में करेगा। तो ए के लिए 30 कार्य करना है कितने दिन में, ए जो 1 दिन की कार्य क्षमता से भाग करेंगे तो कार्य का ए का कार्य क्षमता कितना है, 5, 5 का 30, 6 दिन लगा। ये हमारा आंसर बना। 6 दिन उसको टोटल समय ए को लगा कार्य करने में, शेष कार्य करने में, ठीक है ना। शेष कार्य करने में कितना समय लगा, 6 दिन लगा ए को। नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नोट कीजिए आप लोग। चले अगला क्वेश्चन देखें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले ए एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, बी से 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी से 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने यह कार्य आरंभ किया। सबसे पहले कार्य कौन किया, ए ने, परंतु उसने एक दिन बाद कार्य को छोड़ दिया, 1 दिन बाद छोड़ दिया। शेष कार्य जो बच रहा है उसको बी और सी मिलकर काम करेंगे, और पूछ रहा है कि उसको पूरे करने में बी और सी को कितना समय लगेगा। क्लियर है। चलिए हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ए जो है 1 दिन में 4, ये जो है पूरे कार्य को करने में 4 दिन ले रहा है, और बी जो है 6 दिन लिया समय, और सी जो है 12 दिन लिया। तो टोटल कार्य कितना बना, 12। इस तीनों का एलसीएम कितना, 12 है। तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हुआ, 4 3 12, 3 कार्य हुआ 1 दिन का। और बी का 1 दिन का कार्य कितना बना, 6 दूना 12, 2 कार्य बना 1 दिन का। 12 कम 12, 1 कार्य जो बना सी का बना। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ए ने यह कार्य, ये बोल रहा है कि ए ने यह कार्य आरंभ किया, परंतु उसने 1 दिन बाद छोड़ दिया। चलिए ए का जो है 1 दिन का कितना बन रहा है, 3 कार्य, ठीक। टोटल कितना था कार्य, 12 था। तो 12 में से 3 कार्य यदि एक कर लिया तब छोड़ा है ना, तो शेष कार्य कितना बचा, 9 कार्य बचा। अब इसी 9 कार्य को कौन करेंगे, बी और सी, क्योंकि ए छोड़कर चला जाता है तो बचे बी और सी। इसी 9 कार्य को वो कंप्लीट करेंगे, बी और सी। तो बी और सी जो है इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, तो बी का 1 दिन का कार्य 2 है, सी का 1 दिन का कार्य 3 है। तो क्या करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा कार्य क्षमता इनका, 3, 3 त्रिके 9, मतलब कितना आया, 3 दिन। बी और सी जो है कितने दिन में काम करेंगे मिलकर, 3 दिन में। इसका आंसर कितना बना, 3 दिन। क्लियर है। सवाल को नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ रहे हैं। हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, हमें पता है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हो गया, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ये अगला टाइप क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः ए की कार्य
ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है। चलिए देख रहे हैं हम, ए और यहाँ पर बी है। यहाँ बोला कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, यदि इसका 1 है तो इसका 3 गुना इससे है। ए की कार्य क्षमता जो है 20 से 3 गुना है। क्लियर है। अब ये बोल रहा है ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम ले रहा है। यहाँ तो ये कार्य क्षमता होता है, ये कार्य क्षमता होता है, पता है आप लोग को। और इसी कार्य क्षमता के यदि उल्टा हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 इधर 3 इधर, तो ये क्या होता है, समय को दिखाता है। ये कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय दिखाता है। ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम ले रहा है। ए जो है किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम ले रहा है। ठीक ना। देखिए क्योंकि यहाँ पर इसको समय कम लग रहा है कार्य करने में, 3 कार्य करने में इसको 1 समय लगा, तो कार्य करने में इसको समय कम लग रहा है, तो वही बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है। ठीक ना। यदि ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 40 होगा। 60 दिन कम है ना, ए से 20 से ए जो है 60 दिन कम है, 20 से ए 60 दिन कम है। अब देखिए यहाँ पर जो समय का अंतर कितना बता रहा है, यहाँ पर समय का अंतर अनुपात में 2 और यहाँ पर कितना बता रहा है, 60। यही ना, 2 1 कम 2 30 से 60, ये हुआ 1 अनुपात बराबर कितना, 30। 1 अनुपात बराबर कितना हुआ, 30 हुआ। अब हम आ रहे हैं पुराने वाले स्टेप पर। देखिए अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए आप लोग। 1 अनुपात बराबर 30, तो ए का कार्य कितना, ए का समय कितना है, 1, तो 1 बराबर 30। 1 को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, 30 दिन लगा। और 1 बराबर 30 है तो 3 का समय का अनुपात कितना है, 3 है, तो 30 3 90। अब बी को जो कार्य करने में कितना दिन लग रहा है, 90। टोटल कार्य कितना था उसको निकाल लेंगे, टोटल कार्य कितना, 90 था। इसका एलसीएम होगा 90, 90 कार्य था। अब क्या करेंगे हम, 30 3 90, ए का जो कार्य आया 1 दिन का, और बी का जो 1 दिन का कार्य कितना आया, 1 आया। यही ना, बी का 1 दिन का कार्य कितना आया, 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। टोटल कार्य हमको कितना करना था, देखो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। टोटल कार्य कितना था, 90। अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर जो है दोनों का 1 दिन का कार्य कितना है, दोनों का 4। यही है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूना 4, ये 45 बना। इसको हम क्या करेंगे, 20, यहाँ पर हम कर सकते हैं 22। 22 से 1/2 दिन, कितना समय लगा, 22 से 1/2 दिन का टाइम लग रहा है। 22 से 1/2 दिन टाइम लगेगा ए और बी दोनों को कार्य करने में। क्लियर है, समझ में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग नोट करिए। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं। ए और बी है, यहाँ पर देखिए ए और बी है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। ए की जो कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ये कार्य क्षमता है। ए की जो कार्य क्षमता है ये क्या है, 20 से दुगनी है। ये हुआ। इसका समय कितना हो जाएगा ये बता दिए आप लोग, समय कितना हो जाएगा, कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है, ये होगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को, नहीं, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर रहा है। यहाँ पर तो समय 1/2 दिखा रहा है,
लेकिन ये बोला कि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी जो है 12 दिन में समाप्त कर रहा है। यदि हम 2 से 12 बनाए तो कितना से गुणा किए होंगे, 6 से। इसमें भी यदि 6 से गुणा कर दें हम तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं, ए है और क्या है, बी है। ए जो कार्य किया कितने, 6 दिन में, और ये बी जो कार्य 12 दिन में कर रहा था। टोटल कार्य कितना बना हमारा, 12 बना। टोटल कार्य कितना बना, 12। अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, इसकी कार्य क्षमता वही आएगा, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 12 कम 12, यही होगा, 12 कम 12। तो ये बता दीजिए आप लोग, दोनों मिलकर ये बोल रहा है कितना समय लेंगे कार्य करने में। तो पुराना वाला स्टेप लग रहा है कि क्या करेंगे हम, 12 में 2 1 3, 3 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 दिन। दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, दोनों मिलकर कितना समय लगे, 4 दिन समय लगे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ट्रिक बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो। देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि उसको हमको पूरे जड़ से लेकर शिखर तक समझना चाहिए, और ट्रिक का मतलब ये होता है कि उसको शॉर्ट में समझने से कोई वो नहीं होता है, क्योंकि ट्रिक हमेशा याद नहीं रहता है। देखिए ट्रिक बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भूलते हैं और बार बार उसको रिवाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट जब जान लेंगे तो जान जाइए कि आप लोगों को कभी भूलने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ ये दिया है कि ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखिए यहाँ पर ए और बी, ये ए जो है बी से दुगनी गति से कार्य करता है, ये हुआ, ये कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन का कार्य कितना वो किया। ठीक, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, तो दोनों मिलकर वे किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो दोनों का यहाँ कार्य क्षमता यदि हम देखें तो कितना, 3 है, और यहाँ दोनों मिलकर जो कार्य करें वो कितना है, हम बोल सकते हैं कि 1/12, 1/12 बोल सकते हैं, क्योंकि जो 12 क्या है, समय है। यदि इसका कार्य क्षमता निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 से ऊपर एक में 12 से करेंगे डिवाइड, तो क्या आएगा, कार्य क्षमता आएगा। यहाँ पर तो 3 है दोनों का कार्य क्षमता, और यहाँ से क्या निकला, 1/12। तो हमको क्या मालूम करना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए के लिए अनुपात कार्य क्षमता कितना है, 2। तो 2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 बनेगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 1/6 गुणे 3, 1/18। कितना दिन लगा, कितना दिन, 18 दिन लगा। कितना दिन लगा, 18 दिन आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, ए जो है बी से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करें। यदि दोनों मिलकर कितने कार्य किए एक दिन में, दोनों का मिलाकर कार्य क्षमता कितना हुआ, 3, और यहाँ से दोनों का मिलाकर कार्य क्षमता, ये समय दिया इतना 12 दिन, और इसका कार्य क्षमता के रूप में यदि चेंज करें तो 1/12 हो जाएगा। दोनों को मिलाकर कार्य क्षमता 1/12, यहाँ दिया है 3, 3 जो है 1/12 के बराबर है। हमको निकालना है ए का कार्य क्षमता, कि ए जो है जो 2 कार्य कर रहा है, ठीक ठीक ना, ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो क्या निकालें हम, 2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 1/12, यहाँ से 3 आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई किए, ये कटा 6×18, ये दिन आया, ये क्या आया, दिन आया। ठीक, 18 दिन इसका आंसर आया। नोट कर लीजिए आप लोग हर क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, और
आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर हम मिलेंगे अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।